हरियाणा के अन्य जिलों में विकास कार्य को लेकर भले ही सरकार में बैठे विधायक या सांसद दिशा निर्देश या फिर समय सीमा तय करते हों, मगर यमुनानगर विधानसभा में उल्टी ही गंगा बह रही है। शहर में सड़कों का आलम यह है कि पैदल चलने के लिए भी गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। जनता द्वारा चुने गए विधायक खुद को कंस्ट्रक्शन एजेंसियों की आपसी तकरार के सामने बेबस बता रहे हैं। उनकी माने तो शहर में विकास की गंगा बह रही है, बस सड़कों का काम ही कंस्ट्रक्शन एजेंसियों ने उलझा रखा है। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विधायक अपने चहीते अधिकारियों की गलती छिपाने के लिए अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। देखिए, मॉडल टाउन का इलाका तो है, लेकिन जिस हिसाब के सड़कों के हालात हैं यहाँ पर, अभी हम नेहरू पार्क के बाहर खड़े हैं और नेहरू पार्क से लेके जो प्यारा चौक तक की सड़क का जो हाल है वो आपके सामने ही है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं। और ये लगभग पिछले 4-5 साल से हम लगातार ऐसे ही देख रहे हैं। बार बार सड़क में गड्ढे भरने के नाम पे पैच वर्क होता है और उसके बाद एक बारिश आती है और वो उखड़ जाता है। कभी नालियाँ बनाने के नाम पे सड़कें तोड़ दी जाती हैं, कभी कुछ, तो लगातार ही प्रॉब्लम चल रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो आज के टाइम में किसी भी काम को सीरियसली करने के मूड में नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे हम बात करें कैल कचरा प्लांट की, चाहे हम बात करें इन सड़कों की, चाहे हम बात करें मधु वाली सड़क की। वो सड़क नहीं बनाई थी, साथ में पाइपलाइन डालने के नाम पे उस सड़क को भी तोड़ दिया। वो ना आज तक नाला साइड में शुरू हुआ, ना वो सड़क अब तक ठीक हुई है। तो लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इस तरीके से काम नहीं होने चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग से एक ही बार आपने सड़क के अंदर नाला बनाना है, पाइप दबाने हैं, कोई बिजली की तार है वो दबानी है, एक बार सारे डिपार्टमेंट बैठ के प्लानिंग कर लें। वो सारा काम एक बार होने के बाद एक बार सड़क बनाई जाए और कम से कम 5 साल वो सड़क चले तो फ़ायदा है, नहीं तो पैसे का नुकसान है। सारे जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं। टैक्स लेने के नाम पे नोटिस चिपकाने के लिए सारे आ जाएंगे, मास्क के चालान काटने के लिए सारे तैयार बैठे हैं। और इस तरह का जो काम है ये बड़ा निंदनीय काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम का भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक पिटीशन कमेटी को जाना पड़ा, विधानसभा पिटीशन कमेटी के सामने, और अल्टीमेटली यहाँ का नाम विधानसभा तक उछला है। तो यमुनानगर के लिए भी बड़े शर्म की बात है कि भ्रष्टाचार में यमुनानगर ने सबको पीछे छोड़ दिया। गड्ढों में ही सड़क लग रही है जी। यहाँ से आप जाके देखिए, गाड़ी का सस्पेंशन प्रॉपर नहीं रहता, कभी गाड़ी टूटती है। कितने लोग, अभी बारिश आएगी आप देखिएगा, कितने लोग गाड़ियों से पलटे हुए मिलेंगे आपको, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। लास्ट ईयर 2 गाड़ियाँ तो लटक गई थी बीच में, सड़क जब बन रही थी, गड्ढे थे यहाँ पे। तो आदमी को आइडिया नहीं रहता जहाँ पानी भरा हुआ है कि वहाँ सड़क है या नहीं है। और मेन पॉश एरिया है तो हर आदमी सोचता है कि सड़क बनी हुई होगी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। ये आज लगभग 2 साल से ये सड़क एक ऐसे बन गया है जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है हमारे यहाँ पे। इस सड़क पे सारी जितनी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सारे रोज़ यहाँ से निकलते हैं। क्या इनको ब्यूरोक्रेट्स को नज़र नहीं आता? और ये अपने ही ऑफिसरों को बचाने के लिए इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार से पहले इन्होंने गलत काम करवाया, उस गलत काम की वजह से अब जब हमने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसको बचाने के लिए, उसकी नौकरी को बचाने के लिए इसका कार्य नहीं करा रहे हैं। अफसरों को सब पता है कि कौन गलत करके गया। अगर ये इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? अगर इसकी क्यों पेमेंट, ठेकेदार की पेमेंट क्यों रोकी गई है? फिर ठेकेदार को वो उसका ना, हमने उनको कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं होता इस टेंडर को कैंसिल कर दो, नया टेंडर लगा दो, परंतु हम बार बार हम मुद्दे पे, और मेरे साथ कई शहर के पार्षद भी इसमें साथ थे, परंतु हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे माननीय विधायक साहब जो यहाँ से महज 150-200 मीटर की दूरी पर रहते हैं और रोज़ इस सड़क पे आते जाते हैं। चलो मैं तो एक पार्षद हूँ, मेरा कद बहुत छोटा है। क्या विधायक का कद जो कैबिनेट में जाके बैठता है, जो वहाँ पे जाके विधानसभा में बैठते हैं, क्या उनसे भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया आज तक? अगर जनता मेरे पास आती है तो जनता विधायक के पास भी जाती है। क्यों नहीं आज तक इस मुद्दे को इन्होंने क्यों नहीं आज तक किया? क्यों ये सड़क का बुरा हाल है? आज ये जनता इनसे जवाब मांग रही है कि हम क्या सड़कों में, मतलब सड़क पे जा रहे हैं, खड्डों में जा रहे हैं। ऐसा देखिए, यमुनानगर में विकास के कामों को भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक गति प्रदान की थी। एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मनोहर लाल एक के कार्यकाल में अर्थात पहले 5 साल में यमुनानगर में जो विकास के काम हुए, जब से हरियाणा बना है उन टोटल 50 सालों में भी उतना विकास का काम नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ। परंतु हमने सभी काम करवा दिए हों ये मैं नहीं कह सकता, हम एक एक काम करके आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने प्यारा चौक की सड़क का सवाल उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। 77 लाख रुपए के आसपास इसका बजट था। जब इसका एस्टीमेट हो गया, बजट बन गया, तो उस तत्कालीन अधिकारियों ने इसमें कुछ अमेंडमेंट की, इसका बजट बढ़ाया गया और बजट बढ़ाने के बाद काम शुरू हुआ। परंतु आपस में ठेकेदारों की कश्मकश, जिसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जो काम करने वाली अलग अलग एजेंसी हैं वो एक दूसरे की कमियां निकालने की ओर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनमें मामला उलझा और अभी तक इसकी जितना काम एजेंसी ने किया है भुगतान ना हो पाने के कारण उसने काम रोक दिया है। तो कई तरह के प्रश्न इसमें इन्वॉल्व हैं जो निगम के अधिकारी और माननीय मेयर साहब ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मेरे मन की ये इच्छा है, मंशा है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो और इन कामों को पूरा करवाने के लिए मुझे जितने भी कदम उठाने चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात है, लोकल अर्बन बॉडी मिनिस्टर से मिलने की बात है, ACS लेवल के अधिकारियों से मिलने की बात है, मैं लगातार बैठ के उनसे करता हूं और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम रुके हुए कामों को पूरा करवाएंगे। और कुछ न कुछ भूमिका लॉकडाउन की, कोविड की भी है जो कामों की गति धीमी हुई है। मेरा हर संभव प्रयास है, पौष इलाका नहीं, शहर का कोई भी इलाका जहाँ काम शुरू हुआ है वो तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए और मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यदि तय सीमा के अंदर नहीं होगा, आइदर एजेंसी विल बी ब्लैक लिस्टेड और अधिकारी विल बी ट्रांसफर्ड।